थोड़ा पीछे हो जाइए। थैंक यू प्लीज। को रास्ता दीजिए, अमर थोड़ा सा पीछे हो जाइए। अम्बरे अम्बिके अम्बालिके नमानयति ससज्ञसः वरितगां कामेवासिनो या पुनः सारहाय ब्रह्मस्वादिना शंकर प्रवृत्ते श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम
केवलं ज्ञानामृतम् गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकमेकं विमलं चलं सर्वदे साक्षीभूतं भातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। सद्गुरु सरकार की जय। बागेश्वर धाम सरकार की जय। श्री हनुमान महाराज की जय। आवाज नहीं आई। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भारतीय मंदिर के प्रेसिडेंट श्रीमान अमरीश गुप्ता जी और पिंकी गुप्ता जी उनका जो है शॉल से और ये सुंदर कमीज नहीं इधर से आ जाओ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु सरकार की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भारतीय मंदिर के जनरल सेक्रेटरी श्रीमान विकास पाशा जी आइए और इधर जो राम नाम का वस्त्र है आकाशापतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं ईश्वरं प्रति गच्छति। भारतीय मंदिर के विद्या से दर्शन अनिल शर्मा जी और सुधीर शर्मा जी सुंदर बोली राघवेंद्र सरकार की जय। सद्गुरु सरकार की जय। और सभी जन के अब जो है जय श्री राम। सभी से अनुरोध है गुरु जी के पास मंच पे जो भी लोग खड़े हैं अपना अपना स्थान ग्रहण करें प्लीज, ताकि गुरु जी अपना आशीर्वचन दे सके हमें। स्थान खाली कर दें प्लीज। जय श्री राम। स्थान खाली कर दें गुरु जी के सामने ताकि कार्यक्रम की शुरुआत हो सके। सब लोग बैठ जाएं प्लीज। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। आप मेरी बात माने तो सही। हम 3 दिन से रहने की कोशिश। सबसे विनम्र अनुरोध है जय श्री राम प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें। गुरु जी को बोलने का अवसर है जिसके लिए आप पिछले समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं। वो देखो बहुत ही हम सौभाग्यशाली है और पूर्व जन्मों के हमारे जो संचित पुण्य है आज उनका फल हमें मिला है कि हमारे मध्य देवतुल्य बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी मौजूद है। परम सौभाग्य का विषय है और इनकी अमृतवाणी से मैंने सुनी है 2 दिन। मुझे लगता है कि संपूर्ण वातावरण न्यूजीलैंड का पवित्र हो गया होगा। संगत साधु की जो गंधी की बांस, तो जो इनकी कथा में नहीं जाए उनको भी उसका लाभ मिला होगा। मैं अवश्य कहूंगा कि कृष्ण जी की मुझे याद आ रही है ध्वनि यदा यदा धनुष से ग्लानि भवति भारत, कि वही अवसर है आज के प्रभु की असीम कृपा से देवतुल्य देवदूत
हिंदुत्व का और सनातन का ध्वज केवल एकमात्र स्वामी गुरुदेव महाराज ने उठाया। मैं अब आप सभी के बीच में नहीं आना चाहूंगा। रिचर्ड जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी मेहनत से, इनकी अथक परिश्रम से मैंने इनको लगातार घूमते जाते इधर उधर देखा है। इनकी कृपा से, इनकी कृष्ण जो हुआ है, आज इनके दर्शन हुए हैं। रिचर्ड जी के लिए जोरदार ताली। बहुत खर्च किया है, बहुत मेहनत की है, और मैं चाहूंगा कि रिचर्ड जी को भी, रोशन जी, उनका भी आभार व्यक्त करें, क्योंकि इनकी बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। और ये जो प्रेम के आंसू आप देख रहे हैं, इनका पुण्य इन्हें अवश्य प्राप्त होगा। और भारतीय मंदिर की तरफ से ये बहुत 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 आभार। और ये जो न्यूज पेपर है, ये रोशन जी की कंपनी जो है, वो हमारी बनाती और ये महाराज जी को भेज रहे हैं। और एक बार मैं फिर से चाहूंगा रिचर्ड जी के लिए जोरदार ताली। वो कुछ भी करें, ये किया, लेकिन जो मेहनत इन्होंने की है, मैंने 22-23 साल न्यूजीलैंड में नहीं देखी। तो रिचर्ड जी, भारतीय मंदिर की तरफ से और सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत मेहनत आपने की है। इसका फल ये है, आलोचना करने वाले हर जगह मिलेंगे। जय श्री राम। अपनी वाणी को नाम देकर गुरु जी से प्रार्थना करता है। ललित थोड़ा सा अस्पत्थामावलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापते नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हनुमते नमः। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो जय रघुनंदन जय श्री राम जानकी वल्लभ सीताराम।
राघव राजा रघुपति राघव रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी महाराज की, दादा गुरुजी महाराज की जय, न्यासी बाबा की, भारतीय मंदिर की, यहाँ के सभी भक्तों की, यहाँ के ट्रस्टियों की, सहयोग करने वालों की, फोटो घर खिंचाने आने वालों की, सेवा करने वालों की, यहाँ के पुजारी आचार्यों की, यहाँ के महंतों की, संतों की, वास्तविक सेवादारों की, नमः पार्वती पते। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमय महती कृपा, बागेश्वर बालाजी के चरणों का आशीर्वाद, हमारा सौभाग्य है, हमको विदेशी धरती पर देसी जैसा अनुभव हो रहा है। मध्य में जहां कनक भवन जैसा राम दरबार सजा है, तो दूसरी तरफ द्वारकाधीश जैसे राधा कृष्ण जी खड़े हुए हैं। जहां रघुनाथ जी के वाम भाग में क्षीर सागर के नरेश श्री हरि खड़े हों, उसके ठीक बगल में कैलाश पर्वत के महादेव विराजमान। प्रारंभ जहां श्री गणेश से हो रहा हो, वहां ब्रह्म सत्यनारायण से हो रहा है। कितना अद्भुत संयोग है, इस मंदिर का प्रारंभ श्री गणेश से और ब्रह्म सत्य से। प्रथम पूज्य देवता से प्रारंभ और सत्य पर विराम। जीवन भी ठीक ऐसा ही है। श्री गणेश का मतलब होता प्रारंभ, और जिसका जीवन सत्य पर विराम हो वही फिर नारायण के जैसा हो जाता है। तो आज हमको ऑकलैंड के इस शहर में भारतीय मंदिर में आने का अवसर मिला, जो हमें बताया गया कि सबसे पहला मंदिर भारतीय मंदिर है न्यूजीलैंड की धरती पर। इसके लिए आप अपने लिए जोरदार ताली बजाइएगा। तो आप सौभाग्यशाली हैं, ऐसे मंदिर में हमको भी दर्शन हुए और आपको भी दर्शन हो रहे हैं। भगवान के दर्शन हो रहे, संत के दर्शन हो रहे, महंत के दर्शन हो रहे। आज हम सुबह से बैठे बैठे जहां निवास पर रुके, वहां बहुत विनम्रता पूर्वक एक प्रार्थना कर रहे थे, भगवान उनकी कृपा, गुरु, वास्तविक संत खोजने से खो जाने से प्राप्त होती। भगवान, गुरु, संत और उनकी कृपा खोजने से नहीं, खो जाने से। थोड़ा सा स्पेस लगाओ और अर्थ पाओ और परमार्थ भी पाओ। भगवान को पाने का सर्वोत्तम उपाय है खो जाना, लय हो जाना। कभी विचार करना, पानी और दूध की मित्रता। पानी दूध में मिलता है तो पानी अपना कलर बदल देता है, दूध के जैसा व्हाइट हो जाता है। तो दूध भी कहता है कि मित्र पानी, तुमने मुझ में मिलकर अपने रूप को खो दिया, तो मैं भी मित्रता निभाऊंगा, अपने मोल बिखवाऊंगा। वो कहता कि मैं भी मित्रता निभाऊंगा, अपने मोल बिकवाऊंगा। और जब दूध के मोल पानी बिकता है और दोनों साथ में जब बिक करके बर्तन से होते हुए जब गैस चूल्हे पर रखते हैं, तो फिर पानी कहता है दूध, मित्र तुमने अपना फर्ज निभाया, अब मैं भी फर्ज निभाऊंगा। जब अग्नि पर तपाएगा कोई, तो सबसे पहले मैं बाहर जाऊंगा। पानी
वाष्प बनकर के बाहर निकल जाता ताकि दूध बचा रहे। लेकिन दूध कहता है कि तू चिंता मत कर, अगर तू बाहर निकल कर मित्रता निभाएगा और हम दोनों को अलग करने के लिए जो भी बीच में आएगा, पानी, मैं भी मित्रता निभाऊंगा, मैं बर्तन से बाहर आकर आग को ही बुझा डालूंगा। अब उबाल बनकर के दूध बाहर आता और आग को बुझाना चाहेगा, और कई बार कई लोगों की आग बुझ जाती। आग बुझे या ना बुझे, आग को धीमा जरूर करना पड़ता है, और मित्रता ऐसी ही होनी चाहिए। लेकिन एक बात बहुत इसमें से सारांश निकालने योग्य है, और वो बात ये है, पानी दूध में विलय हुआ तो एक उसका मूल बढ़ गया। पानी का कीमत अगर 20 रुपए तो दूध की 60 रुपए, और जहां मिला नहीं कि 20 का पानी 60 का बिकता है। वही हम तुमसे कहना चाहते कि हम लोग अगर मनुष्य हैं, अगर हम भगवान में मिल जाएं, संत में मिल जाएं, तो हम लोगों की कीमत बढ़ जाएगी। तो भारतीय सनातन मंदिर बड़ा अद्भुत, भारतीय मंदिर बड़ा अद्भुत है। यहाँ के लोग बहुत अद्भुत हैं। हमको आकर बहुत प्रसन्नता ये हुई कि आप लोगों ने एक नया प्रयोग किया। तो प्रयोग ये किया कि विदेशी धरती पर देसी अनुभव का प्रयोग किया। कोई आए, सनातन संस्कृति का ध्वज लहरा जाए, कोई आए, हमारी संस्कृति से दूर ना। अभी जब हम पूजा कर रहे थे तो आचार्यों ने हमको बताया कि सावन चल रहा है तो झूला लगाया। हमारी परंपराएं दूर न। क्षमा करना, हमने अभी परसों भी बोला था और कल भी किसी को बोला, मैं याद नहीं, पर हम आज फिर बोलते हैं। न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में किसी ने अगर धर्म को जीवित करके रखा है तो वो फिजी भाई। शायद किसी को ये बात चौखी ना लगे, हमारा अभी तक का अनुभव है। अब कल जो नया अनुभव होगा वो बताएं। अभी तक का, जैसे विज्ञान कहता है कि अभी तक की खोज, कल की जो नई खोज होगी वो बताएंगे। अभी तक का अनुभव ये है कि न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में जो भी धर्म बचा करके रखा वो फिजी भारतीयों ने बचा करके रखा। प्राचीन परंपरा, मंडलियों की परंपरा, 60 से ज्यादा मंडलियां ऐसे अभी भी हमारे गांव में, रामधन मंडली, कीर्तन मंडली, रामायण मंडली, खैर शहरों से गायब हो गई, गांव में भी। पर आपने विदेशों में वो चीजें रखी, ये अद्भुत बात है। भारतीय मंदिर के लोग हमको रास्ते में रिचर्ड जी बता रहे कि इस मंदिर ने कार्यक्रम में बहुत सहयोग किया। यहाँ के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ता, सेवक, जितने भी भक्तगण हैं, हमको बहुत बहुत धन्यवाद दें। उनको साधुवाद ले रहे हैं जिन्होंने सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद है। आज हमको 3 मंदिर जाना है। हमको रिचर्ड जी ने बताया कि 3 जगह का आपका कार्यक्रम है आज का, तो मंडली ने भी बताया। बहुत अच्छे से सब हो गया, कार्यक्रम यहाँ का निर्विघ्न हो गया। सबसे बड़ी बात, हिंदुओं में एक नई ऊर्जा आई। बाकी सब तो चलता रहता है, महत्वपूर्ण हमारा उद्देश्य एक ही है कि आप में ऊर्जा आ जाए। आप अपनी चीजों को, पद्धतियों को छोड़ो, और हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं। जो आप भूल गए थे उसे बता रहे। अभी उद्बोधन में कह रहे थे कि देवदूत, हम तो मनुष्य भी नहीं बन पाए, अभी ठीक से मनुष्य भी नहीं। देवदूत और देवता तो बहुत बड़ी बात है, कहने की बातियां बोल भी दी जाती हैं। खैर बोलना भी चाहिए, कोई अपने घर पे आए तो बड़ी बड़ी महिमा गाई जाती है। भली पता है कि नेता कामचोर है, नेता आलसी है, नेता महाठग है, घूसखोर है, फिर भी जब नेता मंच पर होता है तो बोलते ही है हिंदू हृदय सम्राट, गरीबों के मसीहा, किसानों के अन्नदाता आए हुए। अच्छा, जो ताली बजाते वो भी जानते कि नंबर 1 का फ्रॉड, नंबर 1 का जो है घूसखोर है, फिर भी मजबूरी होती है। तो हमें लगा कि जैसे ये कह रहे थे कि देवदूत आए, देवता आए, हम ठीक कह रहे हैं। नेताओं को भी इसी प्रकार से कहा। पर हमारी अगर कोई आंतरिक मन की बात पूछे तो हम अभी मनुष्य नहीं बन पाए, सच ये।
बहुत से लोग हमें गुरु मानते हैं। सच ये है कि हम अभी चेला ही हैं, और हमसे कोई हमारी पसंद पूछे तो हम मरते दम तक चेला रहना पसंद है। हमसे कोई पूछे कि आप क्या बनना पसंद करोगे, तो हम चेला ही बनना पसंद, क्योंकि चेले को कुछ करना नहीं होता, चेलों के मजे ज्यादा है। हमारे चेले मजे लेते, ऐसे तो सब चेला बनेंगे। हमको चेला है तो मैं क्या हमको चेला बनना है। हमारी पसंद ये है कि हम चेला बनना है। तो महाराज जी चेला इसलिए बनना चाहते हैं मजे चेलों के हो। नाव पे बैठ जाओ, पार कराने का काम गुरु का, प्रवचन देने का काम गुरु जी का, भीड़ जुटाने का काम गुरु जी का, फल बगाने का काम गुरु जी का, फल को खाने का काम चेलों का। फल को खाने का, अरे भगवान बनने में दिक्कत खाने की बंसी लिए लिए नीचे नहीं रखी अभी। हमने भगवान देख लो, मंदिर की पकड़े ही हैं, मुस्कुरा रहे, भले होंठ दर्द करने लगे फिर भी मुस्कुराए, क्योंकि भक्त जो भी आए उन्हें मुस्कुराते हुए दिखना चाहिए। ये बनना बड़ा कठिन, भक्त बनना बड़ा सरल है। अब दे दो कृपा करो, बेटी की शादी हो जाए, कर्जा चुक जाए, और चुक गया तो जय बजरंगबली एक नारियल और नहीं चुका काम नहीं। भक्त बनना सर, भगवान बनना बड़ा कठिन। लेकिन एक बात तर्क की बात है, लोग तारीफ जिंदगी पर तस्वीर की करते हैं, तस्वीर जिस कील पर टंगी रहती उस पर किसी का ख्याल नहीं जाता, किसी का ध्यान नहीं जाता। सच ये है कि हम लोग भाग्यशाली हैं कि सनातनी, ये सौभाग्य है। इसलिए सौभाग्य है कि अपने धर्म में ये विभिन्न भगवान जो हैं, ये भिन्नता नहीं है, विभिन्नता है। विभिन्नता में भी एकता। हम लोग सौभाग्यशाली, औरों के पास तो दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं। आप औरों से समझ जाओ, अपने पे तो बहुत सीधे लंबी लाइन लगी, तुम्हारी उनसे बीच वालों से नहीं बनती, मुरली वाले हैं पकड़, उनसे तुम्हारी सेकंड नहीं बन रही, चक्षुदर्शन वाले खड़े हुए, उनसे भी नहीं बन रही, इधर आ जाओ एकदम, इनसे भी नहीं बन रही, सुन वाले गणेश जी बैठे, इनसे नहीं बन रही, और बगल में चले जाओ मुक्तलिए जय श्री राम, उनसे भी नहीं बन रही, सत्यनारायण पूरा परिवार लिए बैठे। कितनी विभिन्नता, अद्भुतता है, भिन्नता नहीं, अद्भुतता है, अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है कि हम लोगों के पास ऑप्शन है, और सच ये अनेक में भी एक। मिट्टी का बर्तन बनता है तो कोई सुराही बना देता, कोई सकोरा बना देता, कोई मटका बना देता, कोई मटकी बना देता है, कोई मिट्टी का लोटा बना देता है, पर मिट्टी तो एक, बर्तन के नाम अनेक। सोने के आभूषण बनते, कान का कर्णफूल, नाक की नथनी बनती, मंगलसूत्र बनता, नौरखा हार बनता, अंगूठी बनती, चैन बनती, ब्रेसलेट बनती, लेकिन सोना तो एक, सोना तो एक ही है। एक बार ये मैं किसी बहुत है वो याद आई, एक बार एक आदमी की अंगूठी घूम गई, गया ज्योतिषी के पास, बोले अंगूठी चली गई है, जरा बताओ कहाँ है। ज्योतिषी ने कहा कि कुर्ते की जेब में है, चेक करो। दूसरा ज्योतिषी बैठा था, बोले नहीं नहीं कुर्ते की जेब में नहीं है, बक्सा में डली। तीसरा बोला नहीं नहीं नहीं, कोने में डली लग रही। हम भी बगल में बैठे थे, हमसे पूछा कहाँ है, क्या बता सकते हो? सब लोग अलग अलग बता रहे, दिमाग खराब हो गया, कोई जेब में बता रहा, कोई बॉक्स में बता रहा, कोई कहीं बता रहा। हम कहा देखो हम बता सकते हो, रियल बता सकते हैं। बोले कैसे? हम कहा अंगूठी जहां भी है, अब ये नहीं कह सकते कि कुर्ते में है कि बक्सा, जहां भी है सोने में है, वो जहां भी होगी सोने में होगी। अब तीनों नहीं काट सकते, ना तो वो तीनों ज्योतिषाचार काट सकते, ना वो व्यक्ति काट सकता है, क्योंकि अंगूठी जहां भी होगी सोने में होगी। उसी प्रकार भगवान चाहे जितने भी होंगे, भगवान अंदर ही होंगे। रूप चाहे जितने होंगे तो भगवान अंदर होंगे, सब में भगवान होंगे। इसीलिए अपना सनातन महान है। क्या है? महान। महान क्यों है? क्योंकि यहाँ नारायण भी नर बनकर आ जाते, राम बनकर, कृष्ण बनकर के, नर बनकर के आ जाते। लेकिन हम लोग नर बनकर के भी नर नहीं बन पाए, हम लोग नर बनकर के नर नहीं बन पाए। भगवान देखो नारायण बनकर नर बनकर,
अच्छा, नर का मनुष्य का मतलब क्या? भगवान मनुष्य बन करके आ जाते हैं, वो नारायण है, ब्रह्म है, वो मनुष्य बन करके आ जाते हैं, और हम लोग नहीं बन पाते। जो अपने लिए जिए वो दानव, अपने साथ साथ दूसरों के लिए जिए वो मानव। अब तुम्हें विचार करना है कि तुम क्या हो। हमने तो बता दिया, हम आप पे थोप नहीं रहे कि आप ये हो, हमने आपको बता दिया आप दानव हो या मानव। इसका निर्णय तुम्हें खुद लेना है। खुद के लिए केवल जियोगे तो दानव, अपने साथ साथ दूसरों के लिए जियोगे तो मानव। अच्छा, उसका मतलब ये नहीं कि तुम कहोगे नहीं हम पत्नी के लिए तो जी रहे, वो फर्ज है, धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है। पत्नी को गोल्ड लिवाना ये धर्म नहीं। तो कौन है कि हम तो बहुत दानी, हमारा एक आदमी हमें मिला न्यूजीलैंड का, हम तो बहुत दानी होंगे। हमें कितने दानी? अरे बोले हमने कर दिया करोड़ों दान, और अभी लास्ट पढ़ रही है 1.25 करोड़ दान। बहुत गजब के दानी। बाद में पता लगा पत्नी को गोल्ड लिवाने का सब करोड़। अगर वैसे दान कहते हैं, बोले ये भी तो दान ही है। बताइए, पत्नी को देना भी दान होता है। ये न्यूजीलैंड में आके पता लगा। पत्नी को देना दान नहीं, ये तो फर्ज है। कई पति बैठे हैं, इन लोगों ने भी दान दिया होगा, बड़ा बड़ा दान देते हैं। ये दान नहीं, इसे फर्ज है। पुत्र को भोजन कराना फर्ज, शिक्षा देना फर्ज, फर्ज निभा रहे हैं। धर्म क्या? अब विषय बड़ा बारीक विषय है। धर्म क्या? दूसरे के रोते हुए के चेहरे पर प्रसन्नता लाना धर्म है। भूखे को भोजन खिलाना धर्म है। निराश्रय को आश्रय देना धर्म है। हिंदुओं में एकता की बात करना और हिंदुओं को एक करने के लिए आगे आना, ये धर्म है। बेटा को कपड़ा दिलवाना धर्म नहीं, नंगे को कपड़े पहनाना धर्म। बेटा को कपड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बेटा नंगा घूमे और तुम पड़ोसी को दान, वो फर्ज भी निभाना है और धर्म भी निभाना। गृहस्थ में रहो तो फर्ज भी निभाना, पत्नी को गोल्ड भी निभाओ, डायमंड भी निभाओ, लेकिन धर्म भी निभाओ। धर्म मतलब जब भी राष्ट्र की बात आवे, धर्म की बात आवे, सनातन की बात आवे, आश्रम की बात आवे, स्थान की बात आवे, स्थान किसी एक का नहीं। जिन्होंने बनाया है वो आज हैं, कल नहीं रहेंगे, तो कल कोई दूसरा इस स्थान पे आध्यात्मिक उन्नति करेगा, आश्रय पाएगा, शांति पाएगा। जो कल पाएगा वो परसों भी पाएगा, कोई और पाएगा। स्थान किसी एक का नहीं है। ये आज पुजारी है, कल कोई और पुजारी आएगा। आज हम दर्शनार्थी आए, कल कोई और दर्शन करने आएगा। स्थान किसी एक का नहीं। इसलिए जितने भी भारतीय मंदिर के सदस्य हैं, हमारी प्रार्थना है आप ये मत कहा करो कि हमने इतना दान दिया। आपने दिया नहीं, प्रभु ने आपका स्वीकार किया। आपने नहीं दिया है, वो तो उसकी इच्छा है, चॉइस उसके पास बहुत है। वो तो किसी को भी सपना में कह दे कि चल कल तुझे लॉटरी लगवा दे और तुम आधा दान दे देना। वो तो ऐसा भी कर सकता है ईश्वर, और ऐसा करके भी वो अपने मंदिरों को सोने का बना सकता है, चांदी का बना सकता है। वो तो उसकी चॉइस है। तो उसने तुम्हें चुना हुआ है कि हाँ तुम्हारे दान को मैं एक्सेप्ट करूं। बहुत बार दिया हुआ ढोने से आपको पता नहीं लगता कि उसका परिणाम कितना अच्छा होता है, क्योंकि कृपा और हवा दिखती नहीं। तो जितने भी प्रियजन बैठे, हम इस मंदिर के लिए कह रहे, बहुत सुंदर बना है, व्यवस्थित बना है। यहां हिंदुओं की एकता के लिए अगर सप्ताह में एक दिन फर्ज के साथ साथ धर्म की बात हो और संकल्प, जैसे तुमने देखा अन्य मजहबों के लोग एक नई तरीका करते हैं। हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे, हम कभी भी वेदों को नहीं मानेंगे, हम शपथ खाते हैं, भारतीय प्राचीन परंपरा को नहीं मानेंगे। ऐसे ही आप लोगों को भी, हमने भी 11 शपथ बनाई थी। अगर आप कहेंगे तो हम उसका प्रिंट आउट यहाँ के जो आप उद्घोषक महोदय हैं, जो अभी आप बोल रहे थे, आपको पहुंचा देंगे। उन 11 शपथ को चिपकवा दीजिए, महीने में एक बार और सप्ताह में एक बार, मात्र 2 मिनट लगे। हम शपथ खाते हैं जब तक जिएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश को ही मानेंगे। हम जब तक जिएंगे भारतीय संस्कृति का पालन करेंगे। हम शपथ लेते हैं
हम शपथ लेते हैं जब तक जिएंगे माता पिता संत और गुरुओं की हमेशा, हम जब तक जिएंगे भारतीय प्राचीन सनातन संस्कृति का प्रचार करेंगे और खुद भी अपनाएंगे। हम जब तक जिएंगे मां बाप से कभी अलग होने की नहीं सोचेंगे। ये 11 शपथ अगर इस मंदिर में टांगी जाए और ये 1 महीने में एक बार प्रयोग किया जाए और आपके आने वाले बच्चों को आप आगे लाइन में खड़ा करके अगर वो करवाओगे तो पहले वो पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ेंगे, फिर उन पर चलेंगे। परिणाम बहुत सुखद होगा। हमें लगता कि ये होना चाहिए। तो आप सब जितने भी आए, इस मंदिर से जितने भी प्रियजन दृश्य और अदृश्य रूप में जुड़े हैं, हम हनुमान जी के चरणों में आपके लिए मंगलमय प्रार्थना करते हैं। सब पर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए। खूब अच्छे से हमें न्यूजीलैंड बहुत अच्छा लगा, ऑकलैंड बहुत अच्छा लगा, घूमे नहीं पर अच्छा लगा। फिर आएंगे, आपकी आज्ञा को कोई टाल सकता है। हम फिर आएंगे। हमको दर्शन करके भारतीय मंदिर में बहुत अच्छा लगा। हम ताली बजा करके अपनी तरफ से आप लोग भी बजाओ। भारतीय मंदिर के सभी समिति के ट्रस्ट के सदस्यों को, यहाँ के भीष्म पितामह जी का भी परिचय कराया। इस मंदिर के भीष्म पितामह है, दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाले। उनके बगल में आपका पूरा संकल्प था हमको जबरदस्ती यहाँ रिपोर्ट करने का। बगल में जो आप खड़े हैं, आपके संकल्प के कारण हम यहाँ आ गए। बाकी बहुत प्रसन्नता हुई। पर कभी हम आएंगे तो यहाँ भी कथा सुनाएंगे। हिंदुओं की एकता के लिए ये किस क्षेत्र में पड़ता है? नॉर्थ में। अच्छा, पापा ट्वीट किधर पास में? अच्छा, 20 किलोमीटर। अच्छा, हम आज अभी गाड़ी में सोच रहे थे ये क्या गजब का नाम, पापा ट्वीट। तो एक गांव और होना चाहिए, मम्मी हुई। मम्मी होगी हमको बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ आते रहे। सबको बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। 1-2 बातें और बता दें। सब लोग आए होंगे, गुरु जी आएंगे, पर्चा निकालेंगे, और हम तुमसे बड़े वाले निकले, हनुमान जी की चर्चा पकड़ाएंगे। तो बात लेकिन अच्छा लगा। हाँ, लेकिन मन में आया है हम आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी कुछ करते हैं। माइक ले लें, जिनको भी कोई आध्यात्मिक प्रश्न करना हो, धर्म से संबंधित, अपना निजी नहीं कि पड़ोसी परेशान कर रहा हो, लोग आई हैरान कर रहे हैं, निजी कोई भी प्रश्न नहीं करेंगे। आध्यात्मिक प्रश्न आपका कोई भी हो, आप आध्यात्मिक प्रश्न के लिए हम आपके पास माइक है। आप वहीं से खड़े खड़े जोर से बोल सकते हो, माइक है। एक एक इकट्ठे में कोई भी एक खड़ा होकर के एक एक करके आध्यात्मिक प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, कॉर्डलेस नहीं है, चलेगा। आप इधर आ जाइए जी। गुरु जी जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं जी, और हिंदू राष्ट्र बनना भी चाहिए जी, लेकिन उसके प्रिव्यू में आप थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए कि हमारी उससे परिभाषा से उसका मतलब क्या है। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा बहुत सुंदर, ताली बजाओ। हमारा जो हिंदू राष्ट्र का भारत को बनाने का सपना है और संकल्प है, सपना नहीं संकल्प है और दृढ़ संकल्प है, और हम बनवा करके ही माने, ये भी है। उसकी परिभाषा सिर्फ इतनी है, जैसे दुबई में, अन्य देशों में एक विशेष समुदाय को विशेष अधिकार है अपने देश में, वैसे ही एक देश भारत में हिंदुओं को अधिकार प्राप्त होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की दूसरी बात यह है, हमें किसी को वहां से भगाना नहीं, सभी मजहबों को वही रखना है, सभी मजहबों के पुजारियों को वहां रखना है, चाहे वो इस्लाम को मानते हो, चाहे वो क्रिश्चियन को मानते हो, चाहे वो किसी को भी मानते हो, हमें किसी को हटाना नहीं। पर
पूरी दुनिया में। अब आप यहाँ रहते हो, आप कहाँ के रहेंगे? पर आपका पासपोर्ट कहाँ है? इंडियन ही है। यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो न्यूजीलैंड के पासपोर्ट पर रहते हैं? हाथ नीचे करो। कल के दिन ये सरकार अगर आपको भगा दे, कहाँ जाओगे? उसको क्या कहते हैं पता है? ओवरसीज परमानेंट। जितने साल चाहे आप उतने साल रह सकते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं रह सकते हैं। आप कहेंगे यहीं के नागरिक, आपको वहां अधिकार क्या मिले? आप भारतीय नहीं कहलाएंगे, वोटिंग अधिकार भी नहीं होगा, और कल के दिन दूसरे मजहब की संख्या ज्यादा होगी और उन्होंने अपनी सत्ता बना ली, और अपनी सत्ता बनाकर अगर इसको ओसीआई को तो क्या करोगे? तो ठगली वाले। इसीलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए। जैसे न्यूजीलैंड में एक लॉ है कि यहाँ के ट्रस्ट के साथ 1000 वर्षों तक कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। एक बार जो आचार संहिता बन गई तो बन गई। उसी प्रकार हम भारत में चाहते कि हिंदुओं के विशेष अधिकार के लिए एक आचार संहिता बने, ताकि पूरी दुनिया में, आज बांग्लादेश में क्या हो, वहां के हिंदुओं मंदिरों पर अत्याचार हो रहे, अब क्या होना चाहिए? इसी के लिए हिंदू राष्ट्र आवश्यक है। ये हमारी परिभाषा। और कोई विषय? गुरुजी एक प्रश्न है, जैसे लोग मानसिक भावनात्मक और भौतिक व्याधियों से ग्रस्त है, लोग हॉस्पिटल जाते हैं, उसके बाद उनका समाधान नहीं होता, और वो लोग भी जन्म करते हैं, चिकित्सा करते हैं, लेकिन उनका जो मन है अभी भी विचलित है। मतलब वो कहते हैं कि भगवान की पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, और अभी भी आर्थिक और अर्थव्यवस्थाओं में गुजरे हैं। तो उनका समाधान क्या, आप क्या सोचते हैं कि जागरण से हो सकता है, या सिर्फ ध्यान करने से, या फिर भजन करने से? अर्थ और परमार्थ दोनों अलग अलग विषय हैं। अर्थ और परमार्थ दोनों अलग अलग विषय। आध्यात्मिक रास्ते पर मानसिक शांति और आगे बढ़ने के लिए चेतना में विचार प्रकट होंगे, उन पर चल करके आप सफल होंगे। आध्यात्मिकता टूटते हुए व्यक्ति के लिए एक किनारा और सहारा है। आध्यात्मिकता एक प्रसन्नता का केंद्र है। आध्यात्मिकता विचारों की शुद्धि की एक व्यवस्था है। आध्यात्मिकता अपने आप को जानने की व्यवस्था है। भगवान की पूजा से धन नहीं मिलेगा, लेकिन धन सब कुछ भी नहीं। धन के बाद जो शांति पानी है वो भगवान के पास है। और धन के पहले जो धनवान नहीं है, जो अमीर नहीं है, उनको एक सहारा पाना है, उनके लिए भगवान है। अगर लोगों में परिवर्तन आ जाए, आध्यात्मिकता से उनके अंदर ठहराव आ जाए, उनके अंदर शांति आ जाए, तो आपको क्या लगता है कि उनका आत्मबोध चलाना चाहिए? आत्म साक्षात्कार ना तो कोई दे सकता है ना देता है। आत्म साक्षात्कार तो खुद ही उतारना पड़ता है, अंदर हो जाता है। तो इस अच्छा गुरु मिला, उसने रास्ता दिया और आप उस पर चल गए। इनसाइड, अंतर्मुखी आत्म साक्षात्कार बाहर होता है। ये तो मैं बहुत पते की बात बता दें, कभी भी बाहर से आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है। ये दो दुनिया, एक बाहरी दुनिया, एक आंतरिक दुनिया। और जहां वो अंतर्मुखी हुआ और जहां वो सजग हुआ, सावधान हुआ, जैसे संयम योग का गीता में भगवान कृष्ण ने संयम योग क्या है? संयम योग का मतलब है न दुख में दुखी हो, न सुख में सुखी हो, दोनों को बैलेंस करके जो चले, वही इनलाइटेड हो सकता है। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए ये विषय नहीं है। विषय ये है कि लेना कौन सा है। हम ये नहीं कह रहे कि सब आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते, पूरी दुनिया आत्म साक्षात्कार कर सकती है, पर विषय ये है कि करना कौन सा है। देने वाला होना चाहिए।
ये गलत बात है, लेने वाला होना चाहिए। देने वाले तो हम बैठे ही, आइए तो चलो, छोड़ो कैमरा, चलो हमारे साथ। तो मैं नाम निकाल देना है कि नहीं हमारी बच्ची है, हमारी गुरुजी, हमारी पत्नी है, बर्बाद हो जाएगा। लेने वाला चाहिए। और वही खुजली किसी को मेरे को हो रही है। स्वाद सुमिरन ये होना चाहिए। चलते हैं, करते हैं और रोते भी हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये स्वाद सुमिरन नहीं हो पा रहा। बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाकर धन्यवाद। क्या नाम है माता? परम उदारता। परम उदारता कितना आध्यात्मिक नाम है। परम उदारता वेदों से रखवाया हुआ नाम है। हमारे सभी के ऐसे ही नाम है। मेरी बहन का नाम है विष्णु और भाई का नाम है श्री चैतन्य गुणाकेश। ताली बजाओगे? चारों नाम गाड़ी में मेरी ये तसल्ली कर दो, मैं बहुत दिनों से उत्सुक हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न, बैठो। श्वास श्वास सिमरन, इसको कहते हैं आजपा जप विधि। आजपा विधि कहते हैं शास्त्रों में, इसको आजपा विधि का। आजपा जप का मतलब है श्वास अंदर जाए और श्वास बाहर आए तो जब प्रारंभ होता। ऐसी परिस्थिति की जब परिपक्वता होती है तो साधक सोते समय भी भजन करने लगता। अब इसका अभ्यास कैसे करें? आपने प्रश्न ये किया कि हम कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं रहा। इसके अभ्यास के लिए सजगता की आवश्यकता है। इससे ये सिद्ध होता है कि आप अभी सावधान नहीं। असावधान आदमी श्वास पर केंद्रित नहीं कर पाता। ऐसे समझो, बहुत बार जिस दिन तुम व्रत रहोगे उसी दिन तुम्हें रेस्टोरेंट ज्यादा दिखे। उसके पहले भी थे, पर जिस दिन तुमने व्रत रखा उस दिन ज्यादा दिखे। जब भी तुम गाड़ी लेने के लिए सोचोगे उस महीने में तुम्हें बहुत कारें दिखे। कारें पहले भी थी पर खोज तुम्हारी कार की है तो कारें तुम्हें दिखने लगी। उसी प्रकार ये पद्धति है आपकी आजपा जप विधि में। जब श्वास पर फोकस होगा सजगता आएगी और वो आएगी ध्यान से। इसलिए जिसको भी आजपा जप विधि में उतरना हो उसे सबसे पहले 1 घंटे के ध्यान को प्रयत्न करना चाहिए और 1 घंटे का ध्यान श्वास पर ही करना चाहिए। किसी और श्वास पर, श्वास अंदर जाए और छोड़ो, श्वास अंदर जाए और छोड़ो, श्वास अंदर जाए और छोड़ो, जाए तो राम, छोड़ो तो राम, जाए तो राम, छोड़ो तो राम। ये 1 घंटे का अभ्यास बंद कमरे में कोई साधक करेगा तो वो 1 घंटे कब 4 घंटे में परिवर्तित होंगे और 4 कब 8 में परिवर्तित होंगे और 8 कब 24 में परिवर्तित होंगे और 24 कब दिनों में परिवर्तित होंगे और दिन कब महीनों में परिवर्तित होंगे और महीना कब वर्षों में परिवर्तित होंगे और वर्ष कब जीवन में परिवर्तित होगा पता नहीं। राम ये वो तुम्हारी बुंदेलखंडी झांसी में कहाँ की हो बचिया? बिहारीपुरा तुम्हारी जिला है। इधर कब से आ गई? पढ़ भी आई कि जॉब कर भी आई? बहुत अच्छा। और कौन आओ कहो माता? मेरा ये क्वेश्चन है, शिव जी मेरे सपने में आते हैं तो अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई है या मैं भूल गई हूँ तो मेरा जाना है या नहीं, मतलब से आते हैं तो मेरे को ये जानना है। स्वप्न में आराध्य या किसी भी देवता दिखने का मतलब ये नहीं कि वो नाराज है। इसका मतलब ये है कि जितना तुमने ध्यान कर रहे वो भी तुम्हें ध्यान कर रहे। नाराज जिस दिन वो होंगे तो सपने में देखेंगे भी तो बड़ी बड़ी आंखें नाराज ही दिखेंगे। तो बार बार देवताओं का, भगवान का स्वप्न में दिखना वो रुष्टता का प्रतीक नहीं, कृपा का प्रतीक है।
जितना तुम याद कर रहे वो परम चेतना भी तुमको याद कर रहे, तो उनको आप धन्यवाद दो। जिस दिन स्वप्न में याद हो उस दिन सुबह और पूजा करो। थैंक यू वेरी मच। साधना के स्तर में स्वप्न दर्शन का भी एक स्तर है, अनुभव दर्शन, स्वप्न दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन, ये भी दर्शन, उसका आनंद, उसमें डूबो, उसमें और खो। जो स्वप्न आया है उसका दिन में चिंतन करो और शाम को फिर सो और फिर सपना देखो। बोलो आप एकदम कहते हैं हम सुमरन करें, भगवान का नाम लें, दूसरी तरफ उसकी जगह नाम तो ले जरूर, उसी जगह सेवा का ध्यान रखा नहीं, दोनों में क्या पड़ा है? नाम जब बड़ा है या सेवा बड़ी? बहुत सुंदर। नाम जब स्वयं का कल्याण करेगा, सेवा दूसरों के भले के साथ कोई समाज का कल्याण करेगा। दो प्रकार के महात्मा होते हैं, एक सिद्धि पाकर के केवल अकेले आनंद लेते हैं, एक सिद्धि पाकर के दूसरों को भी आनंद दिलाते हैं। अब तुम्हारे ऊपर है कि दो प्रकार की कारों का भी उपयोग होता है। एक कार लेकर के खुद भर चला करके मंजिल और उड़ाई के साथ, एक ये है कि किसी को अगर जरूरत है तो उसको भी बैठा के ले जाओ मंजिल तक। ऐसे नाम जप और सेवा, नाम जप से स्वयं कल्याण होगा और सेवा से स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी आनंद मिलेगा और उनका भी कल्याण होगा। दोनों ही श्रेष्ठ है। और नाम जप के बिना सिद्धि असंभव और सेवा में अभिमान आ सकता है, सेवा में अभिमान आ सकता है कि हम सेवा कर रहे हैं, फिर समाज सेवी बनने का सपना हो जाता है, फोटो खिंचाने के मजे आते हैं। सेवा में ऐसा होता है, अक्सर होता है। अक्सर वो अस्पतालों की फोटो मिलती है कि एक केला ले रहे और 6 दिन पकड़े। सेवा जी बोलो। राधे कृष्णा। मेरा नाम दिव्यानी है। हाँ ठीक है, वहीं से बोल सकते हैं। मैं फिर से आई, ठीक है। मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी इस वक्त, क्योंकि 2 दिन से मैंने शायद आपकी इतनी वीडियोस देख ली हैं कि मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर उसमें मिल गए हैं। अगर मैं पीछे जाऊंगी या आगे जाऊंगी, आप हर बार एक ही चीज, मतलब हर आपके जवाब में वो आंसर्स होते हैं। अगर भक्त देखना चाहे, सीखना चाहे, तो पहले भी जाके आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आपका जो कदम है एकता को बढ़ाने का, एकता को करने का, वो बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल लोग इसके बारे में नहीं सोचते हैं। वो सब अपने बढ़ने के लिए सोचते हैं। मेरी उम्र शायद इतनी ना हो, बहुत छोटी हो, बट सवाल मेरे पास कुछ है नहीं, बट मैं इतना बोलना चाहूंगी कि भगवान सुनता है, वो आज मुझे यकीन आ गया। पहले मुझे यकीन नहीं था कि भगवान शायद नहीं सुनता या नहीं है। मेरा यहाँ आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने उम्मीद छोड़ रखी थी बिल्कुल। धन्यवाद। चलो आपने आकर मान लिया अंत तो गत्वा के भगवान सुनता है, वरना इनकी नजर में जिंदगी भर भगवान बह रही है। मैंने बहुत फोन करने की या कुछ भी करने की, बट आज मैं सही में बताइए, जो 1000 हाथ वाला है, भगवान सुनता है। सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपादा है भगवान। और रामायण में भी उत्तर आया, बिन पद चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ध्यान बिनु वास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाय नहीं करनी। भगवान सुनता भी है, भगवान देखता भी है, भगवान चलता भी है, भगवान मिलता भी है। बस तुम्हारे पास वो चश्मा होना चाहिए कि तुम सुन पाओ, देख पाओ और उनका अनुभव कर पाओ। हवा है, चाहो तो गुब्बारे में भर लो, चाहो तो सिलेंडर में भर लो। एक प्रश्न कहो आचार्य। समत्वम योग उच्यते गीता का है, समत्वम योग, समत्वम, हाँ, तो वो समता के लिए कोई संयम, हाँ, समता के लिए कौन सा मार्ग अपनाया जाए जिससे उसमें सुगम रास्ता? बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाना चाहिए। महाराज जी ने तो आप लोगों के लिए पूछा है, बहुत ऊंचा विषय पूछा है कि सम अवस्था कैसे पाई जाए। एक कोई व्यक्ति स्वरूप आना चाहे, ज्यादातर लोग स्वरूप आना चाहे। 3 रास्ते हैं, स्वर्ग, नरक और मोक्ष। बुरा करने वाले नरक में जाते हैं, अच्छा करने वाले स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन इन दोनों को जो बैलेंस करके लेकर चलता है वो मोक्ष को पा जाता है।
समता को पाने का जो आपने समत्व योग की चर्चा की, भगवान कृष्ण ने गीता में इसका संकेत किया है, और इसका सबसे सर्वोत्तम अभ्यास ये फूल माला मिले तो मुस्कुराओ और जूता पड़े तो रो। सरलीकरण में अगर हमसे पूछा जाए, फूल माला मिले तो फूले मत समाओ, और जूते मिले तो किसी से शिकायत भी मत करो। जो मिल रहा उसे भगवान की इच्छा मान, बस यही समर्पण योग है। इसको पाने का बहुत सरल अभ्यास, जो मिल रहा वो ईश्वर की इच्छा। इसकी एक कथा करके हम आपको एक छोटी सी कहानी, बहुत प्रसिद्ध कहानी, तिब्बत की कथा है कि गुरुजी के पास एक आदमी गाय लेके आया। चेलों ने बताया कि गाय आई। क्षमा करो, भारत की कथा है। तो चेलों ने बताया कि गाय आई है। गुरुजी बोले बहुत अच्छी बात है, भगवान की बड़ी कृपा है, अब रोज रबड़ी मालपुआ करेंगे, भगवान को भोग लगेगा, ठाकुर जी को बढ़िया तरह से खीर बनाएंगे। 10 मई 10-15 दिन बाद रहा होगा कुछ इलाके न्यूजीलैंड का, जिसने गाय दी थी, वो गाय वापस ले गए। रहा होगा न्यूजीलैंड का। तो चेलों ने सिर लटका के मुंह बुरा सा बना लिया कि गुरुजी गड़बड़ हो गया। गुरुजी बोले क्या गड़बड़ हो? बोले जो गाय आई थी वो ले गए, बड़ा ना था, कैसा चेला? गुरुजी कर मुस्कुरा के बोले बढ़िया हुआ। अब चेलों का दिमाग खराब, क्या हलवा बढ़िया, चली गई। आने के जो आपने कहा था कि बढ़िया होगा, 10 मई बनेगी, रसगुल्ले बनेंगे, खीर बनेगी, वो बात अलग है। चले जाने पे आप मुस्कुरा रहे कि बढ़िया होगा। गुरुजी बोले कम से कम गोबर उठाने का झंझट तो मिट गया, भूसा रखने की जिम्मेवारी तो चली गई, ठीक चली गई। बस इसी को समर्पण योग कहते हैं। आने पर प्रभु के लिए कृपा, गई अपना झंझट। वो हमारे एक मित्र हैं, वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं। कबीर के कई बार वो कबीर को कोट करते हुए कहते हैं, भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं भजन कर्म से छूटी। भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। बोले मटकी फूट गई, बड़ा हो गया। अब कई लोग मटकी फूट जाने पर टेंशन, फूट गई, रोने लगते। अब तुम्हारे रोने से जोड़ना है, अब फूट गई तो बढ़िया हुआ, भजन तो हल्का हो गया। बोलो जय श्री राम। बस ये प्रयोग है समर्पण योग। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो वेलकम आपका बहुत बहुत यहाँ पर। धन्यवाद। एक और चीज बोलना चाहूंगी, बहुत सारे गुरु को मैं सुनती हूँ यूट्यूब पे, लेकिन आपके लिए मेरे मन में ना ब्रदर वाली फीलिंग आती है हमेशा। होनी भी चाहिए, गुरु बोलना, मैं आपको हरे कृष्णा होनी भी चाहिए, क्योंकि हम गुरु बने नहीं, हम चेला हैं। बाबा हमें नहीं, दाढ़ी मूछ कटवा लेते हैं, भगवान हम है नहीं। और आप मेरे भाई जैसे, तो भाई के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया नाता है। तो मेरा जो क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि मैंने ट्रस्ट रीना में आई थी सुनने के लिए, तो वहाँ पे आपसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, भक्ति, कर्म या फिर ध्यान। तो आपने उसमें ऐड ऑन किया था कि सबसे अच्छा है शरणागति। तो मैं उस पर आपसे थोड़ा सा और जानना चाह रही हूँ कि भक्ति से कैसे डिफरेंट है और हम क्या इसमें कर सकते हैं। भक्ति का एक रूप है, भक्ति के अनेक पर्याय हैं। 4 प्रकार के भक्त बताए गए, अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी, ये 4 प्रकार के भक्त हैं। इन चारों प्रकारों के भक्तों में सभी अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ, कोई बड़ा छोटा नहीं। हमने तुलसीदास जी को बहुत पढ़ा। ये जो शरणागति का शब्द हमने भारत के लोगों को दिया, ये दुनिया को हम जो ज्ञान फेंक रहे, इसके पीछे कारण है कि हमने तुलसीदास जी को बहुत समझा। जितना समझा उतने के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि तुलसीदास जी ठीक कहते हैं। शरणागति को सरेंडर आदमी को कुछ करना नहीं, जिसकी सरेंडर में वो सब कुछ करेगा। भक्त को भक्ति करनी, ज्ञानी को ज्ञान चाहिए, ध्यानी को ध्यान चाहिए, तपस्वी को तपस्या चाहिए, दानी को दान देना पड़ेगा। अब हम सरेंडर हैं, हमें क्या देना? ये सबसे सस्ता मार्ग है, सबसे उच्च मार्ग। तो भक्ति का ही एक रूप है शरणागति। भक्ति भी शरणागति के बिना अधूरी।
भक्ति तो करते हैं और भरोसा नहीं करते, अनकम्प्लीट रहते, संदेह में भरे रहते, होगा कि नहीं होगा, भगवान है भी कि नहीं है, भक्ति कर रहे भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या प्रपंच है, कहीं झंझट में तो नहीं पड़ रहे, गलत रास्ते में तो नहीं आ रहे। बस इसी प्रपंच से बचने के लिए हमने एक नया ऑप्शन निकाल के तुलसीदास जी से दिया है कि शरणागति ले लोगे तो भक्ति भी आएगी, भरोसा भी आएगा, श्रद्धा भी होगी। जैसे रामचरितमानस को आप पढ़ो तो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपड़ो या ध्यान बिना अवश्य। हाँ, भगवान शंकर को विश्वास कहा, पार्वती जी को श्रद्धा कहा, और दोनों जरूरी। कई लोगों को श्रद्धा तो होती है पर विश्वास नहीं होता, और कई लोगों को विश्वास होता है तो श्रद्धा नहीं होती, तो वो परेशान होते। तो इन दोनों के बीच का रास्ता है शरणागति। शरणागति आप ले लोगे तो श्रद्धा भी होगी, विश्वास भी होगा, भक्ति भी होगी, व्यक्ति भी होगा, व्यक्तित्व भी होगा, ज्ञान भी होगा, ध्यान भी होगा। क्योंकि शरणागत आदमी को तो जो सामने वाला बोल रहा है सब स्वीकार। जैसे इसको उदाहरण में समझो, 2 मिनट का। जैसे जो हमारे चेले जिन्हें हमसे प्रेम हो गया यहाँ आने के बाद, जो हमें समझ गए या कोई भी भाव, अब इन्हें कोई लेना देना, इन्हें हम चमत्कार दिखाए ना दिखाए, इनका हम खर्चा निकाले ना निकाले, इन्हें हम गाली बके, इनके लिए हम बिना कपड़ों के बैठ जाए, इनके लिए हम कपड़े पहन के बैठ जाए, राजा बन के बैठ जाए, बैरागी बन के बैठ जाए, ये तो हो गए बिक गए। इन्हें हर रूप प्यारा लगे, जो रख लो। हम भक्त तो भगवान को क्या करते हैं, हम लोग वृंदावन के या यहाँ के, कभी पंडित जी जो है पीली पोशाक पहना, तो जो दर्शन आती है उन्हें सब अच्छे लगे, जो भी है। ऐसी शरणागति में कि जो मिले वही अच्छा लगे। तो शरण का मतलब प्रभु जो दे, दुख भी दे वो भी स्वीकार, विश्रण भी दे दे वो भी स्वीकार, वैराग्य भी दे दे वो भी स्वीकार, अनुराग भी दे दे वो भी स्वीकार। तुलसीदास जी ने दिया, इसलिए शरणागति पर हमने जोर दिया है। भारत में भी जो किया और विदेशों में जो भी लोग रहते हमारी हिंदी को जो समझ पाते उनको हम जोर देते हैं आप शरणागति शरण करना चाहें, बुद्ध पुरुष की, महापुरुष की, गुरु की, भगवान की, जहां भी आप चाहो शरण करना। इसका झंझट मतलब क्योंकि हम लोग इतने बंद अतीत में जीवन जीते हैं, 2 मिनट में श्रद्धा की जगह श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। अभी जो बाहर खड़े हैं, मेरे अंदर आने नहीं मिला, अगर कोई इतना बैठे गुरु जी पैसा देने वालों से मिले, तो जो बाहर श्रद्धावान नारे लेके खड़े हो गए तो ठीक है, जब गुरु जी ऐसे तो हो गई श्रद्धा पर। शरणागत को नहीं होती, शरणागति जो है जैसे ये जो आगे बैठे हैं ये वही खड़े हैं। तो वेलिंगटन से आए थे गुरु जी, हाँ प्रभु समझ, वेलिंगटन से आए हैं और बाहर गेट में खड़े थे कि बस बाहर से दर्शन हो जाए, नहीं बहुत है। आप खड़े थे, आप तो इतने शुद्धा मानो, बाकी तो नहीं है। अगर जो हमने जानबूझकर अपने चेहरे को नीचे उतारा, इसको गाड़ी से उतारा, हम तुम उतारो दोनों दरवाजों पे जाओ, नहीं तो मंदिर वालों पे आरोप लगेगा, हम पे ज्यादा लगे। आरोप ही लगेगा कि 11,11 नहीं, 11,1100 डॉलर लेकर के बाबा VIP दर्शन देने मंदिर घूमे घुसा, और वो आरोप कोई नहीं लगाते, तुम ही लगाते। ये भी तय वो अमेरिका से नहीं लोग आते, तुम ही लगाते, क्योंकि तुम दरवाजे पे खड़ा रखा। हमारा कोई लेना देना नहीं दरवाजे से, तो बिना तो मंदिर अपना न ट्रस्ट हमारा, हम तो सबके हैं, लेकिन तुम इतने बड़े वाले बदमाश निकलते। तुम कल ही बोलते फोन में अपनी फुआ को, मौसी को, ये तो बड़ी महिमा बता रही थी मौसी कि बाबा सबको एक जैसा दिखता है, लेकिन यहाँ तो हमारे साथ धोखा हो गया। अमीरों को, कुर्सी वालों को मिल लिया, हमें तो एंट्री तक नहीं दिलवाई बाबा। हमारी नजर गई, हमने तुरंत कहा भाई घुसो तो पहले इन्हें नहीं करके अंदर, नहीं तो पूरा कार्यक्रम फेल हो जाए। बस इसी से बचने के लिए सरेंडर होना चाहिए। जो शरणागत होता है वो बेचारा जी। मेरा नाम संगीता शर्मा है। मैं आपसे बहुत सुंदर अपना चमत्कार आज साझा करना चाहती हूँ। मेरी भाभी जी ने बोला कि आप अर्जी लगाओ तो आपको गुरुजी बुलाएंगे, तो मैंने कहा ऐसे हो जाएगा, सच में गुरुजी बुलाएंगे। तो मैंने अर्जी 2 महीने पहले लगाई, तो कोई प्रबंध नहीं खाने का। मुझे पता था कि आप 3 और 4 को आ रहे हो, तो मेरे भाई को मुझे भारत फोन करना पड़ा। तो यहाँ आने का प्रबंध अनिल जी के
के थ्रू किया था। तो मेरे भाई ने बोला कि मैं इसी वर्ष नहीं आ सकता, अनिल जी के साथ बात करके आप यहाँ आ जाइएगा। तो मेरा ये चमत्कार हो गया कि मेरा कोई प्रबंध नहीं आने का, मुझे कुछ नहीं पता था कि 6 तारीख को आप यहाँ ही होंगे। तो मेरी अर्जी लगाई तो ये मेरा सपना बिल्कुल साकार हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कोई चमत्कार है, मेरे लिए चमत्कार, आपके लिए चमत्कार, हमारे लिए ये कोई चमत्कार है। इसलिए चमत्कार नहीं है कि आपकी भावना और बागेश्वर बालाजी की कृपा आपको यहाँ ले आई और हमको यहाँ ले आई। चमत्कार जब है कि तुम अभी घर पे हो कि हम उठवा ली। सिद्धांत की बात देखो भाई, सिद्धांत है। जो चमत्कार करते हैं हम वो खुल के करते हैं, जो करते हैं वो मंचों पर करते, माइक पर करते, टीवी पर। और जो नहीं है चमत्कार झूठी बाय नहीं लेती है। ये चमत्कार नहीं, ये तो आपकी भावना इतनी दृढ़ थी बागेश्वर धाम के प्रति कि सन्यासी बाबा से नहीं कहा गया, उन्होंने हमें भेज दिया। थैंक यू। इसमें हमारा मैटर नहीं है, हमारे जो ऊपर उनकी लेवल की बात। थैंक यू। ये पुराने कर्म में किससे पढ़ते हैं? भाई पुराने जमाने में हमारे भारत में समय चलती थी, उस समय में जो है जब बैलेंस खत्म हो जाता तो 5 रुपया उधार ले लिया, लेकिन जब पहले दरबार का 5 पहले कट जाते। ऐसी करम है, अगर तुम्हारे उधार डले तो जैसे ही समय आएगा कट जाएगा। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हम लोग बाहर रहते हैं, हम अपने भारत देश में जाना चाहते हैं, आप कैसे अपने भारत देश को डेवलप कंट्री बना सकते हैं? तो लोग वहाँ वापस जाना चाहें, रहना चाहें, और उसमें धर्म के नाम पर जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, फैसिलिटीज हैं, उसको कैसे हम बढ़ाएं? देखिए, अभी भारत को आपकी जरूरत नहीं है। पूरी बात सुनिए, पूरी बात बुरा मानने के पहले आप बुरा मानिए। इसके पहले आप दुनिया में अन्य देशों में भारत में क्या नहीं है, अन्य देशों में क्या है, उसको सीखें, फिर वो भारत में विश्व दिखाएं। इसलिए भारत आप आए, हमारी तरफ से आपका स्वागत है, लेकिन हमने भी अभी परसों यही प्रवचन दिया इसी बात पर। बहुत लोगों ने हमारे प्रवचन को सुनकर के निर्णय ले लिया हम छोड़ के आए। तो छोड़ के आ जाओगे, आर्थिक तंगी आ जाएगी, संख्या और डेवलप होगी, बढ़ जाएगी। तो सबसे पहला उपाय कि पहले हमारे भारत को विकसित हो जाए, और उसमें आपका सहयोग क्या हो, आपकी भूमिका क्या हो। और जरूरी नहीं कि भारत से, आप यहां से भारत की भूमिका निभाएं। जब भारत विकसित हो जाए, अगर आप कुछ सीख चुके, आपके पास ऐसा कुछ हुनर है जो भारत में कारगर होगा, हम क्यों घूम करके भारत में वापस पहुंचे? एक छोटा सा हुनर है कि हम लोगों को एक करके गरीबों की मदद कर सकते, तो हम लौट करके भारत जाए। हम पहले दुनिया को देखेंगे, तो दुनिया को समझेंगे, ये लोग कैसे काम करते हैं, ये लोग डेवलप कैसे होते हैं। तो जैसे अभी वर्तमान में आप विदेशों के वीजा लेने के लिए लड़ाई कर रहे, हम चाहते हैं हमारे भारत का वीजा लेने के लिए आप भारत आओ, लेकिन हम प्रश्न ये करेंगे कि भारत आने के लिए आपका मकसद क्या, ये तय करके फाइल बना दिया। हम तो फाइल बना के निकले, और जब भारत से निकले और हमारी बहुत छोटी है, पर गुरु कृपा जो है हमारे पास अभी समय है, हमने फाइल बना के रख ली है कि हमको ये करना। अब उसके लिए दुनिया को समझ रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, देशों को समझ रहे हैं, कितनी तरकीबें होती हैं, धर्म के नाम पर कितने पाखंड होते हैं, पूजा के नाम पर कितने प्रपंच होते हैं, और मंदिरों के नाम पर कितने उपद्रव होते हैं। मंदिर भी अपने आप में एक राजनीतिक पार्टियां बन गई विदेशों में। जितने मंदिर उतनी राजनीतिक पार्टियां समझो। किसके मंदिर में ज्यादा भीड़, किसके मंदिर में सबसे ज्यादा उत्सव, किसके मंदिर में भारत का सबसे वीवीआईपी मैन आ रहा है, उतना ही बड़ा मंदिर। हम अभी हम समझ रहे हैं, बोलेंगे हम पहले करेंगे, पहले भारत में करेंगे। तो आप आओ, स्वागत है आपका, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप भारत में आकर के करोगे। वहां तो वही हिंदू मुसलमान वही बात, तो आप करो,
सोच करके आओ, बेझिझक आओ। नहीं तो एक काम करो, वर्ष में 10, 15, 20 दिन के लिए बागेश्वर धाम आओ, वृंदावन आओ, अयोध्या आओ, और जो आप कर सको वो करो। और अपने हाथ से करो। ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम पूरी दुनिया में चल रहा है। ये बहुत बड़ा स्कैम कि हम ऐसा कर देंगे, उस पर भी अब भरोसा मत करो। हम तो भारत के लोगों को एक नई तरकीब देना चाह रहे हैं कि हम कचरा व्यवहार करवा रहे हैं। अभी हाँ जरूरत है, ठीक है, जब तक चल रहा है भगवान की इच्छा। हम बाद में चाहेंगे कि हम नहीं, आने वाले 5 से 10 साल बाद हम बागेश्वर धाम के निर्णय लेंगे कि बेटियां हम बता देंगे, रजिस्ट्रेशन हम करवा देंगे, कन्यादान तुम करो। नहीं तो ये भी एक बड़ा स्कैम है। 1100 बेटियों का होना है, वो 2100 जजमान जुटाओ। इसलिए हमारे जीवन में तो आप स्वागत है आपका भारत, और भारत आके आप करोगे, इससे भला ये 2 रुपया यहाँ मिल रहे। भारत की आर्थिक स्थिति सुधरी, बुरा ना मानना। धन्यवाद। अंतिम प्रश्न जी, खड़े हो जाओ। राधे राधे। ब्रजवासी होगा आगे तो ब्रजवासियों को चेहरा दिख जाए। ब्रजवासी वैसे प्यारे से, मनुष्य से दूर ही के नजर आ रहे हैं, मुझे लगे एकदम लड्डू जैसे। ब्रज में कहाँ है हमारा? रमजी मंदिर के पास। अच्छा, दादा रमजी मंदिर। हाँ, श्री पंडित महाराज जी से आपके। हाँ, हमारे बहुत रहता है। पूज्य श्री आचार्य प्रोफेसर पूज्य श्री पंडित जी महाराज जी बहुत योग्य विद्वान थे। हमसे मिलने से पहले इंद्र महाराज जी को फोन किया तो अच्छा, वो हमारे अनुज हैं, मित्र हैं। अच्छा अच्छा, तो राधा रानी को छोड़ते हुए राधा रानी चाहेगी तो आपके दर्शन होंगे, नहीं तो जय बिहारी जी की होगी। राधा रानी की बहुत कृपा, बड़ी कृपा है, बड़ी नजदीक ही आता हूँ। ब्रजवासी तो भारत में आके बैठते हैं ना, भारत पीछे रहे। ना जी, ब्रज का रस भारत में सबसे अव्वल है। आके जमीन तो मांगे पहले ही आगे बढ़ो। अब पत्रकार महोदय चाहते क्या हो और कितना आगे आना चाहते। बैठो, नहीं बैठो, बहुत क्या कर दो यहाँ भी यार महाराज जी 7-8 महीना है तो कचूला कर रहे, घूम रहे, देख रहे हैं, अपने वृंदावन को काम कर रहे हैं। ये वृंदावन जाओ भजन ना गायक नहीं, भजन में घर में रहती तो अभी घूम रहे, देख रहे दुनिया कैसी है, क्या है, खाना है। हाँ महाराज जी, इतनी अर्थव्यवस्था बढ़ी। हम तो दूसरों की टिकट पे आ रहे हैं, उनकी टिकट मिले तो हमें निकालने के पहले तय करना पड़ता है, तुम दोनों तरफ की करवा दो। और ऊपर से ये भी पूछना पड़ता है हमारे साथ में 8-9 लंबा भगवा है, उनकी टिकट भी चाहिए। लेकिन सच बताएं, हमारी टीम के लोग बहुत अच्छे हैं। कुछ टीम के ऐसे लोग हैं, बागेश्वर धाम की टीम के, जो यहाँ भी विदेशों में जहाँ जा रहे हैं उनको बहुत स्पष्ट बता दें। पूरी टीम के लोग अपना निजी वर्क को बिजनेस करते हैं। कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जो हमारी टीम में 100 करोड़ का भारत में बिजनेस करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी टिकट लेकर के वो हमारे साथ सेवा करने आते हैं विदेशों में। ऐसे लोग अभी आए इस कथा में विनम्र बनकर किया, और ये हमारा सौभाग्य है, हमको ऐसे रीचे मिले। हाँ, बहुत अच्छा। पत्नी हमारी किसी की है, मेरी पत्नी। अच्छा, पत्नी किसी की पाई, वो बैठी है पीछे, और 2 देशों का मिलन है। और मैं तो आपसे इच्छा रखता हूँ, चाय पीने के बड़े इच्छुक रहते हैं, फिजी के लोग चाय बहुत पीते हैं। और आपकी अदालत मैंने वो देखा था चाय चंडी के वाला, तो वो सुना दो एक बार, महाराज मेरी कृपा हो जाएगी, मैं सुनना चाहता हूँ। चाय का हमारे दादा गुरुजी ने श्लोक बनाया, केतली गर्भ संभूतम शक्कर पत्ती मिश्रितम कप मध्य विराजते देवी ओम चाय चंद्रिकाय नमो नमः। और सुनाए दूसरी महाभारत सुना, 1 कप टी, 1 कप टी तुमने हमें दी, हमने पी ही।
ये हमको नेपाल के तपोवन के बहुत ही अच्छे प्रिय हैं। आचार्य रजनीश ओशो के साथ रहे, हमारे बहुत प्यारे स्वामी अरुण आनंद जी महाराज, उन्होंने ये सुनाया था। वो भी चाय बहुत लेते, तो उन्हें पता लगा कि हम भी बहुत चाय लेते, तो दो चाय वाले मिले, और भी भारत में चाय वालों का बड़ा कुछ भी कह सकते, तो वो हमको मिले, तो बहुत हमारे प्रिय हैं, आत्मीय, उनके शब्द भी बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने ये हम सुनाया था, तो हमने याद कर लिया। अब जहां भी मौका मिलता है तो फेंक देते हैं। अंतिम प्रश्न माता जी तुम्हारा। તમે ગુજરાતી છે, શું નામ છે તમારું? ગાયત્રી નામ છે। ગુજરાત में क्या रहो તમે? અમદાવાદ છે। હું ગુજરાતી આવું છું। 4 साल से मैं देखती हूँ, ऑन पे तो भारत में स्थिति ठीक है। हम फिर से जाएंगे अहमदाबाद, हम बहुत गए, 2 बार गए हम अहमदाबाद, 3 बार गए। गुजरात तो बहुत जगह, राजा सोमनाथ, द्वारकानाथ, बड़ोदरा, सूरत, अहमदाबाद, अंबाजी, बहुत कथाएं सुनाई। गुजरात तो हमारी आत्मा, वर्तमान में गुजरातियों का जलवा। और विदेशों में तुम्हें कोई मिले या ना मिले, गुजराती मिले। इसलिए हम अक्सर अपने लोगों से बोलते हैं कि भाई तुम्हें अगर भारत में रहना है तो गुजरात से प्यार करो, क्योंकि भारत से बाहर जाओगे तो थेपला, ढोकला, फाफड़ा और गरमा, जय जय गर्दी, गुजराती से। आपके जैसे अनेक बच्चे विश्व शांति के लिए आपके जैसी सिद्धियां प्राप्त करके विश्व का भ्रमण करें और शांति का देवदूत बन के निकले। बहुत सुंदर प्रश्न। हमारे जैसे नहीं पर हमसे बेहतर जरूर बने, हमारे जैसे ना बने, हमसे बेहतरों की बहुत आवश्यकता है विश्व में। और आपका प्रश्न बहुत प्यारा है कि हमारे जैसे परंपरा को मानने वाले लोग पूरे विश्व में घूमें, और ये कठिन जॉब है, बहुत कठिन है। गाली भी खानी पड़ेगी, दुष्कार भी खानी पड़ेगी, और व्यवस्था भी भारतीय परिवार को छोड़ना पड़ता है। और इसमें सबसे कठिन ये है कि शत्रुओं से बचना। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है ना, भगवान जी बहुत कवच दे और बहुत और दूसरी माँ, इस रास्ते में जितने भी युवान आ रहे हैं उनसे प्रार्थना है कि 3 चीज से बचे रहे। ब्लैक मनी, स्त्री, बहुत खतरनाक, साधु की बहुत खतरनाक। इतने भी ऊंचे पद पर बैठा हुआ महात्मा हो, लुगाइयों के चक्कर में जमीन मैंने शादी करवानी है, माता इसीलिए करवानी है कि बाकियों के डोरे नहीं झेलना। बहुत स्पष्ट बात है, बहुत स्पष्ट। कोई आएगा हम बता देंगे, क्षमा करो बहन जी बहुत लेट हो गई। तो ये रास्ते में जितने भी साधक आएंगे पहले तो परिपक्व तो आए, वरना आप कहीं फिसल जाओ। यहाँ पर हम आपके देश की बुराई नहीं कर रहे, न्यूजीलैंड की। हम जैसे ही मंच पे चढ़े तो हमें लगा दिया जाता, बाद में पता लगा इससे हमने एक तर्क निकाला, एक बात हमारे दिमाग में आई, यहाँ ना जाने विदेशों में कितने प्रकार के प्रपंच ऐसे आएंगे जो दिखने में असली हों और अंदर से नकली हों। हमारे भारत में बुरा मत मानिएगा, हम किसी भी देश की महिमाओं का खंडन नहीं कर रहे। इस देश में आके हमें बहुत अच्छा लगा, और भारत का अगर वर्णन करें तो भारत में एक चीज बहुत अच्छी, अध्यात्म के किसी भी मंदिर में नकली दिया नहीं मिलेंगे, होगा तो असली होगा।
जब यहाँ मंच पे हम चढ़े तो हमारे एक चेला का पैर पड़ गया, हमें लगा चल गया, उसका ध्वन तो नहीं हुआ क्योंकि वो लाइट थी, लगा आदत दिया। तो जितने भी युवान विश्व में निकले, आचार्य, कथावाचक, संत, महंत, धर्म की बात को लेकर के भारत से बाहर निकले, हमारी पहली प्रार्थना है नकली प्रोडक्टों से बचे। नकली प्रोडक्ट मतलब किसी वस्तु का वैसा, नकली लोग बहुत मिलेंगे और जितने भी ये बनावटी मिलेंगे, सूप लगा कहाँ कुछ भी क्या करोगे, हमारा विजय सुंदर करवा छोड़ो भाई, पता नहीं है हमारी चक्कर तुम्हारे जैसे सोता मिल जाए, हमारा बेड़ा तो साधु निकले बाहर, 3 चीजों की सावधानी रखें। पहला ब्लैक मनी, दूसरा स्त्री, और तीसरा गंदी राजनीति। हम यहाँ आए तो हमको अच्छा लगा कि हम सब मंदिरों में जाते, एक मंदिर में जाते तो बाकी बुराई करते, सबकी जगह जाएंगे झंझट इससे बचा। अब हम सामूहिक अर्जी सबकी लगा लें, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, कोई ना, हम सामूहिक अर्जी सब लोग दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी सबकी लगाते हैं। ठीक है, चाहे तो वो होगा कि आदि होगा, तैयार हो जाओ। मनी दाल बाटी कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी में बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलो, भागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बालाजी को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो। पूज्यपात सन्यासी बाबा का और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की अगर पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है। आप जो भी अर्जी लेकर आए, मणि मन 3 बार बोलो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते। ओम 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 ओम। कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार, हम पर अपनी कृपा करो।
आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करके, सन्यासी बाबा को प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करो, ऐसे पीछे की तरफ छोड़ देना। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो सिर से 7 बार, इसको भी पीछे की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों का आपस में मिलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहां भी आप स्पर्श करा लो, बड़े भाव से बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। जितने भी लोग हैं आप सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे, आप सब पर कृपा हो जावे, अलाय बलाय दूर हो जावे। एक एक करके प्रश्नोत्तरी की अर्जी की चर्चा पुनः कभी हम समय निकाल कर आएंगे, करेंगे। और हमने कह दिया है तो भारतीय मंदिर में जब हनुमान जी कृपा करेंगे तो हमारी कथा सुनाएंगे। अब सुनाएंगे हनुमान जी जाने। एक तो वो ऑटिज्म वाला जो बच्चा है, उनके 7 वाली बहन जी हमारे पास आ जाए, हम उनको बबूती दे दें, एक इनको बबूती दे दें। अभी बैठे रहेंगे, यहाँ से हम आगे के मंदिर के लिए यात्रा करेंगे। आप सब लोग घर पर नियम शुरू कर सकते हो। एक सूचना है, फरवरी महीने में बागेश्वर धाम पर बेटियों का विवाह है, सबको निमंत्रण है। पूरी दुनिया के लोग आए हैं, आप भी पहुंचो, हमारा निमंत्रण है। अपना ध्यान रखना। और हिंदुओं में एकता कौन कौन चाहता है? हिंदुओं में एकता बनाए रखना, प्रेम पूर्वक रहना, एक दूसरे की मदद जरूर करना। एक कमी और है, हम चाहेंगे कि पत्रकार महोदय से न्यूज में छापे, हमारी एक न्यूज जरूर छापो। वो प्रार्थना ये है कि यहाँ पर हिंदू ही हिंदू को काट रहा है न्यूजीलैंड में, और कोई हिंदू छोटी सी भी गलती कर दे तो तुरंत मुकदमा कर। हमारी प्रार्थना है इतनी तो कम से कम विनम्रता भारतीयों में हो कि कम से कम भारतीयों को। ये प्रार्थना न्यूजीलैंड के हिंदुओं से कर रहे हैं, भारतीयों से कर रहे हैं, ताकि थोड़े विनम्र रहें कि हम आप भारतीय हो, थोड़े विनम्र, और इस विनम्रता का कोई दुरुपयोग नहीं। इसलिए आप सब प्रेम पूर्वक रहो, सब पर बालाजी की कृपा बनी रहे, खूब मुस्कुराओ, हनुमान की दया करें। जो भी सामग्री फल फूल जो भी लाए, ये अंकुर जी हैं, केशव जी हैं, इनको आप सौंप दो, यहीं से हम फिर विदा लेंगे। हमको आगे के मंदिर के लिए जाना है। जय श्री राम। इसलिए भारतीय मंदिर का सब बैठे हैं। जाना है पता नहीं कहाँ, वही फोटो से जैसे आप सब लोग अपने स्थान में बैठे हैं प्लीज, सब लोग अपने स्थान में बैठे रहे, कोई या आसन के पास आके बैठ नहीं करें प्लीज। બાબા જતા રસી ગયા, બાબા જતા રસી ગયા, કોઈનું કામ નહીં થાય। प्रभु करेंगे शरण में है तो करने वाले। Take this.
जय श्री राम। प्लीज स्टेज से दूर हो जाए सब लोग। जिस चीज की आपसे विनती की गई थी आप वही काम कर रहे हैं, गलत काम। आप यहाँ से दूर हो जाए स्टेज से। जय श्री राम। आप स्टेज से दूर हो जाए सभी लोग स्टेज से दूर चले जाए। आप वही चीज कर रहे हैं जिसकी आपसे बार बार मना किया गया था। आप सभी से प्रार्थना स्टेज से दूर हो जाए। मना किया